दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना सबसे ज्यादा जीवन मथुरा एवं द्वारका में बिताया और यहाँ की गली गली की लीलाएं इसकी गवाही देता है। लेकिन लीलाओं में कभी भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम करना सिखाया, कभी अन्याय के विरुद्ध सुदर्शन चक्र चलाया, तो कभी असत्य पर विजय पाने का उद्देश्य बताया। श्री कृष्ण से जुड़े ऐसे अनेकों किस्से कहानियों के बारे में हमें वक्त बेवक्त पवित्र ग्रंथों में या फिर पूजा पाठ के दौरान सुनने को मिल ही जाता है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको सृष्टि के पालन करता श्री कृष्ण से जुड़ी 8 ऐसी रहस्यमय बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही किसी को पता हो। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर क्या है वो बातें, तो चलिए जानते हैं। लड़कियों की वेशभूषा। दोस्तों ये दास्तान उन सभी लड़कों से जुड़ी है जिनको दुलार प्यार में लड़के होने के बावजूद बचपन में लड़की बनाया जाता है। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब आप अपनी सभी माँ की आंखों के तारे हुआ करते थे और यकीनन आप भी ऐसी एक फोटो बेडरूम के किसी कोने में संभाल के रखी ही होगी जिसमें बिंदी और लिपस्टिक के हल्के मेकअप के साथ आप फ्रॉक पहनकर बैठे हुए हैं। जी हाँ, ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आज भी हम लोगों को थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण थे। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब कंस की तरफ से बार बार बाल कृष्णा को मारने के लिए यशोदा मैया के घर में रोजाना हमले होते थे। ऐसे में राक्षसों को गुमराह करने के लिए यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को लड़की की ड्रेस पहनाकर उन्हें बालक से बालिका बना देती थी। तब से लेकर आज तक ये परंपरा शुरू है जहाँ पर हम सभी की यशोदा मैया यानी कि हमारी माँ हमें लड़की बनाया दिया करती है ताकि हमें बुरी नजर ना लगे, क्योंकि दोस्तों आखिर हम भी तो अपनी माँ के नंद गोपाल है। वैसे क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपने बचपन की वो फोटो जरूर शेयर करें। तब तक के लिए चलते हैं भगवान कृष्ण से जुड़े दूसरे रहस्य की तरफ, श्री कृष्णा का स्वरूप। दोस्तों आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है कि कृष्ण जी कैसे दिखते थे, कैसे लगते थे और उनका स्वरूप क्या था। चकरा देने वाले इन सभी सवालों का जवाब लिखित में सबसे पहले अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने शब्दों में लिखा, जिसके आधार पर श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभि ने भी श्री कृष्ण भगवान की पहली छवि संसार के सामने बनाकर रखी। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि आज तक दुनिया भर में आप जो कुछ श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं वो उत्तरा के हाथों ही लिखा गया और उनकी जितनी तस्वीरें देखते हैं वो सभी वज्रनाभि के द्वारा ही बनाई गई है। कृष्ण की लीला। दोस्तों भगवान कृष्ण के एक से बढ़कर एक भक्त थे। उन्हीं में से एक भक्त थे जयदेव, जिन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपनी लेखनी गीत गोविंद में बड़े शानदार तरीके से किया। परंतु दोस्तों जयदेव के लिए इस किताब को खत्म करना कोई आसान बात नहीं थी। दरअसल ये वाकया तब का है जब जयदेव श्री कृष्ण की लीला का वर्णन अपनी कविताओं में कर रहे थे। ऐसे में उनके मन में एक प्रसंग आया जब राधा तैयार होकर कमरा सजाकर कृष्ण के लिए बैठी हुई थी। तभी श्री कृष्ण उनके समीप आते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर किसी और युक्ति का बाल देखकर राधा को इतनी तकलीफ हुई कि वे दोबारा श्री कृष्ण से नहीं मिली। अब ये बात आपके लिए आम हो गई, लेकिन दोस्तों एक सच्चे कृष्ण भक्त के लिए अपने स्वामी के प्रति ऐसी बात लिखना खून के घूंट पीने जितने बराबर था। जयदेव भी इसी सोच में पड़ गए कि आखिर इसे लिखा तो लिखा कैसे जाए। तभी उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लेने की सोची और वो पत्नी को खाना लगाने के लिए बोलकर नहाने के लिए निकल गए। उनकी पत्नी को लगा कि अभी नहाने और आने में उनका टाइम लगेगा, इसीलिए वो बाकी की तैयारी करने में जुट गई। लेकिन जयदेव 10 मिनट में वापस लौट आए और ये देखकर उनकी पत्नी चकित रह गई। जयदेव ने अपनी पत्नी से बोला कि हाँ मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या लिखना है, मैं 5 मिनट में लिखकर वापस आता हूँ, तब तक तुम खाना लगा दो। जयदेव ने वो शब्द लिखे और फटाफट खाना खत्म किया। जयदेव के खाना खाने के बाद उनकी पत्नी ने रोजाना की तरह उन्हीं की थाली में उनका झूठन खाया। इसी दौरान जयदेव अचानक उठे और अपनी पत्नी से बोले मैं फिर से नहा कर आता हूँ। इसके 5 मिनट बाद वो दोबारा नहाकर बाहर निकले और पत्नी से कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना लगा दो। पति की ऐसी हरकत देखकर उनकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गई। थोड़ी देर बाद जब उनकी पत्नी ने वो सारा वाकया जयदेव को बताया तो फिर उन्हें समझ में आया कि जब वो नहाने गए हुए थे तो उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण आए थे, जिन्होंने जिन शब्दों को वो हाथों से नहीं लिखना चाहते थे उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से लिख दिया और कविता में ढाल दिया और अपने भक्त की पत्नी का निरादर किया बगैर भोजन भी किया। इस घटना से जयदेव को ये समझ में आया कि मेरे आराध्य जिनका मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, जिनके दर्शन के लिए मैं क्या पूरा संसार तरसता है, उन्हें केवल ना सिर्फ मेरी पत्नी ने देखा बल्कि उनका झूठन भी खाया। आखिर इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। दोस्तों माना जाता है तब से जयदेव ने अपने पूरे जीवन में अपनी पत्नी की थाली में उनके बचे हुए झूठन को खाकर अपना पेट भरा, साथ ही उनके चरण स्पर्श भी किए। माखन चोर। बाल कृष्णा के माखन चुराने के किस्से तो हम सभी के बीच बेहद आम है और बेशक वो अपने दोस्तों के साथ ऐसा करते भी थे, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि भगवान कृष्णा जितना माखन चुराते थे उसमें से माखन का बहुत
बहुत बड़ा हिस्सा वो बंदरों में बांट दिया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, तो आपको बता दें कि दोस्तों श्री कृष्ण ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनको शुरुआत से पता था कि पिछली बार जब उन्होंने राम अवतार लिया था तो ये वानर ही थी जिन्होंने सीता मैया को ढूंढने में उनका साथ दिया। बस इसीलिए श्री कृष्ण बचपन के दिनों में रॉबिन हुड बनकर बंदरों को अपने माखन का हिस्सा दिया करते थे। गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य को अंगूठा दान कर देने वाले एकलव्य के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु ऋषि संदीपनी को जो दक्षिणा दी वो वाकई चौंका देने वाली थी। असल में उज्जैन में ऋषि संदीपनी का आश्रम हुआ करता था, जहाँ पर श्री कृष्ण और उनके भाई बलदाऊ विद्या ग्रहण करते थे। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण की मुलाकात सुदामा से पहली बार हुई थी। पाठ्यक्रम खत्म होने के बाद जब श्री कृष्ण ने ऋषि संदीपनी से गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की तो उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया, परंतु श्री कृष्ण के बार बार कहने पर गुरु संदीपनी ने उनसे कहा कि अगर देना ही चाहते हो तो मेरा बेटा वापस लाकर दे दो, जिसे अनजाने में समुद्र ने निगल लिया है। इसके बाद श्री कृष्ण जाकर समुद्र को ललकारे तो उन्हें पता चला कि समुद्र की गहराई में शंखासुरु नाम का एक भयानक राक्षस रहता है जो लोगों को समुद्र में मारकर उन्हें अपनी सेना में भर्ती करता है। तब श्री कृष्ण ने समुद्र की गहराई में जाकर शंखासुरु का वध करके ऋषि संदीपनी को गुरु दक्षिणा में उनका पुत्र दिया। शेषनाग अवतार। त्रेता युग में जहाँ शेषनाग का अवतार लक्ष्मण थे, वहीं द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को शेषनाग का अवतार माना गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है राम अवतार में हरि के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में जन्म लेने के बाद कृष्ण अवतार में वो उनके बड़े भाई क्यों बने? दरअसल इसके पीछे ये कहा जाता है कि एक बार शेषनाग ने विष्णु जी से शिकायत की, वो उनके बड़े भाई बनकर उनकी कोई बात नहीं सुनते और अपने मन की करते हैं। इस पर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि ठीक है, अगली बार तुम बड़े भाई बन जाना। और कुछ समय के बाद ही द्वापर युग शुरू हुआ, जहाँ कृष्ण के बड़े भाई के रूप में बलदाऊ का जन्म हुआ। यही नहीं, श्री कृष्ण की दादी मरीषा और उनके सौतेली माँ रोहिणी के ही पुत्र बलराम थे। परंतु हैरत की बात ये थी कि रोहिणी और मरीषा दोनों ही नाग जनजाति से ताल्लुक रखती थी। यानी कि दोस्तों ये पहले से तय था कि बलराम यानी कि शेषनाग इन्हीं के कुल में जन्मेंगे। जब खुद श्री कृष्ण पड़ गए बीमार। इंसान का बीमार पड़ना तो स्वाभाविक है, लेकिन क्या आपको पता है हमारे भगवान भी बीमार पड़े थे? जी हाँ, सही सुना आपने। एक बार खुद श्री कृष्ण भी ऐसे ही बीमार पड़ गए, इतना बीमार कि उनके बचने की उम्मीद ही नहीं रही। ऐसे में वेद आए और उन्होंने बताया कि इन्हें प्रेम करने वाली कोई महिला अगर अपने चरणों की धूल इनके माथे पर लगा दे तो ये ठीक हो जाएंगे। परंतु भगवान कृष्ण की 8 पत्नियों में से किसी एक ने भी उन्हें अपने चरणों की धूल देने से मना कर दिया। श्री कृष्ण की सभी पत्नियों का कहना था कि वो उनके पति हैं और पति परमेश्वर हैं, इसीलिए ये पाप वो अपने सर पर नहीं डाल सकती। ऐसे में श्री कृष्ण की सभी गोपियों ने अपने चरणों की धूल उनको दे दी। ये देखकर जब वैद ने उनसे कहा कि ऐसा करने से आप नरक भी जा सकती हैं, तो सभी गोपियां बोली कि वो कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि उनके लिए वो नरक भी जा सकती हैं। वाकई दोस्तों, इसे कहते हैं असली प्रेम। अब अंत में बात करते हैं रणछोड़ के बारे में। अगर आपने 3 इडियट्स देखी है तो आप इस नाम से जरूर वाकिफ होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आमिर खान की, यानी कि रणछोड़ दास श्यामल दास झांझड़ की। परंतु क्या आप जानते हैं इसमें रणछोड़ को जो नाम है वो भी श्री कृष्ण का एक नाम है, और ये नाम उनको इसलिए मिला क्योंकि कृष्ण की नगरी पर जरासंध के हमले के दौरान वो रण को छोड़कर भाग गए थे। श्री कृष्ण के ऐसा करने के पीछे ये कारण बताया जाता है कि उन्होंने अपने कुलवंशी समस्त यादवों को संदेश दिया था कि हमेशा रणभूमि में लड़ना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हमेशा युद्ध करने से व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए जीवन में हमेशा अपनी शक्तियों का उपयोग सिर्फ युद्ध में नहीं करना चाहिए, इसके कहीं और भी मायने हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण की वो 8 खास बातें जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो हमारे द्वारा बताई गई ये बातें आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।